इंसान क्यों जन्म लेता है, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। गर्भ गीता और अद्वैत दर्शन के अनुसार आत्मा भगवान का हिस्सा है, लेकिन ये माया में डूब गया है जो इसे भगवान के अस्तित्व की वास्तविकता से अंधा कर देता है। इंसान को अब अकेले ये एहसास हो कि वह सर्वोच्च शक्ति का हिस्सा है। आत्मा माया में और पूर्ण जन्म के चक्र में घुल जाती है। तब प्रत्येक जन्म आत्मा के लिए एक सीखने का अवसर बन जाता है, ये जानने के लिए कि माया क्या है और क्या नहीं। कभी कभी माया इतनी मजबूत होती है कि आत्मा को ये समझने के लिए कठिनाइयों के माध्यम से सीखना पड़ता है कि माया दुख है। एक अमीर व्यक्ति की तरह शेयर बाजार में या व्यापार में अपने सारे पैसे खो देते हैं और ये महसूस करना है कि पैसा और संपत्ति स्थायी रूप से किसी के साथ नहीं रहती है। असफल विवाह लोगों को ये महसूस कराता है कि प्रेम क्षणिक है और आपको सीखना होगा अपने आप से जीना। इसी तरह आगे भी तो ये देखने का प्रयास करें कि आपका जीवन आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है। इसे जल्दी से जानें, क्योंकि यदि आप नहीं करते हैं तो ये आपके पास वापस आ जाएगा। श्रीमद् भागवत पुराण की गर्भ गीता के अनुसार जब भी कोई प्राणी मृत्यु के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेता है तो वह सबसे पहले ईश्वर द्वारा निश्चित पुरुष के वीर्यकरण के रूप में स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहां से वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक हो जाता है। फिर 5 रात्रि में छोटे कण का रूप हो जाता है। उसके बाद अंडे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह 1 महीने में उसके सर निकल आते हैं। 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों का निर्माण हो जाता है और 3 मास में इसी तरह नाखून, त्वचा, अस्थि, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं और फिर 4 मास में उसके मांस उत्पन्न होने लगते हैं। फिर 5वें महीने में गर्भ में पल रहे शिशु को भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे मास में झिल्ली से लिपटकर कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के द्वारा ग्रहण किए गए अन्न, जल आदि से उस बच्चे की भूख मिटने लगती है। वह सुकुमार तो होता ही है। जब वहाँ के भूखे कीड़े उनके नोचते हैं तब अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। इतना ही नहीं, माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे आदि पदार्थों का स्पर्श होने से उनके शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा व आंतों से घिरा रहता है। उसका सर पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। माता के गर्भ में मनुष्य पिंजरे में बंद पक्षी की भांति पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है और इस अवस्था में उसे दिव्य शक्ति के द्वारा स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, जिसके बाद उसे पिछले जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं। फिर वह बेचैन होने लगता है। उसके बाद 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति पनपने लगती है, जिसकी वजह से वह एक स्थान पर नहीं रहना चाहता। तब स्थूल शरीर में बंधा हुआ वह जीव अत्यंत भयभीत होकर देववाणी से कृपा की याचना करते हुए हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करने लगता है। इसके बाद भगवान पुराण में बताया गया है कि देहधारी जीव दूसरी देह अर्थात माँ के गर्भ के भीतर मलमूत्र और रुधिर के कुएं में घिरा हुआ रहता है। उसके पाचन रस की ऊष्मा से गर्भ में मौजूद जीव का शरीर अत्यंत स्वतंत्र होता रहता है। इन कष्टों के बारे में सोचते हुए जीव गर्भ से बाहर निकलने की प्रबल इच्छा लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है कि हे भगवान, मुझे यहाँ से कब निकाला जाएगा। फिर गर्भ में मौजूद मनुष्य सोचता है कि पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मृड बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का अनुभव करते हैं, किंतु भगवान में तो आपकी कृपा से
साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अंततः आपकी दी हुई विवेक बुद्धि से अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार रूपी आत्मा का अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी मैं इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसके शरीर में दृष्ट बुद्धि हो जाती है और उसके परिणामों से उसे फिर उस संसार चक्र में ही रहना होता है। इसीलिए वह भगवान से बार बार विनती करता रहता है कि उसके कष्ट से और इस संसार की मोह माया से जल्द मुक्ति दे। फिर 9वें या 10वें महीने में जब मनुष्य अपनी माता के गर्भ से इस मृत्यु लोक में आता है, तब उसकी सारी स्मृति नष्ट हो जाती है। वह विपरीत गति को प्राप्त होकर बार बार और जोर जोर से रोने लगता है। फिर माता पिता के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है। अगर हम भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो पाएंगे कि दर्शन और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का आधार एक है, जिज्ञासा। जानने का प्रयास दर्शन भी करता है और विज्ञान भी। जहाँ तक मनुष्य की बुद्धि सक्षम है, वहाँ तक मनुष्य विज्ञान की सहायता लेता है। ये उचित भी है। जो धारणाएं प्रयोगों और उनसे निकलने वाले निर्णयों पर आधारित है, वह मान्य होती है। उदाहरण के लिए, चंद्रमा के बारे में मनुष्य द्वारा प्राप्त की गई जानकारी, अगर दुनिया का कोई व्यक्ति चंद्रमा को लेकर अब भी पुरानी कल्पनाओं में विश्वास करेगा, तो वह परिहास का ही कारण होगा, क्योंकि मनुष्य अपने प्रयासों से चंद्रमा तक पहुंचा है। उसका अनुभव ही सत्य है, ना कि हजारों वर्षों से चला आ रहा अंधविश्वास। जहां विज्ञान की सीमा समाप्त होती है, वहां शुरू होती है दर्शन की सीमा। जिन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान नहीं निकाल पाता, वहां मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति कुछ परिकल्पनाएं करती है। उन कल्पनाओं से पैदा होने वाले प्रश्नों का समुचित उत्तर खोजती है। उदाहरण के लिए, विज्ञान ने पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज, नक्षत्रों के विषय में बहुत सी जानकारी तो हासिल कर ली, लेकिन अगर पूछे कि इस विशाल ब्रह्मांड की गति को नियमबद्ध कौन करता है, तो उसके पास उत्तर नहीं है। यहाँ आकर दर्शन ने एक विश्वास को जन्म दिया कि एक वृहद शक्ति है, जिसके अंदर सभी लोकांतरों को नियमबद्ध तरीके से चलाने की क्षमता है। उसे ईश्वर नाम दिया। आज चिकित्सा विज्ञान बहुत विकसित हो चुका है। मुश्किल से मुश्किल बीमारियों का इलाज संभव है, फिर भी विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं। विज्ञान मनुष्य के रक्त की कमी दूर कर सकता है, उसे एक मनुष्य से निकालकर दूसरे मनुष्य को दे सकता है, लेकिन वह रक्त की रचना नहीं कर सकता। इलाज तभी तक संभव है जब तक मनुष्य जीवित है। उसके पास ये जवाब नहीं है कि वह क्या है, जिसके निकल जाने से मनुष्य एक शव बन जाता है। दर्शन परिकल्पित ईश्वर को इस अनुत्तरित घटनाओं का कारण मानता है। इसके आगे मनुष्य सोचता है कि प्राणी क्यों जन्म लेता है। इस तरह पूर्ण जन्म, कर्म फल सिद्धांत आदि के बारे में सोचता है। कर्म फल का सिद्धांत मनुष्य को अच्छे कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करता है और बुरे कर्म करने से रोकता है। इस प्रकार विज्ञान की खोज मनुष्य के भौतिक जीवन में खुशियां लाती है, तो दर्शन मनुष्य के गुण, कर्म और स्वभाव में सुधार लाता है। दुर्भाग्य से दोनों का दुरुपयोग शुरू हो गया। विज्ञान का उपयोग विकास की जगह विनाश में शुरू हो गया। वहीं दर्शन में अंधविश्वास का प्रवेश हो गया। कर्म फल से पैदा होने वाले भय का दुरुपयोग कर मनुष्य को ढगोसलों कर्म कांडों में फंसा दिया गया। बुराई विज्ञान या दर्शन में नहीं है, बुराई है इनके दुरुपयोग में। जरूरत है विज्ञान और दर्शन के जरिए भय रहित विश्व का निर्माण करने की।